Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we will discuss about electric potential at a point due to positive point charge. Electric potential at a point due to positive point charge is a work done in taking an object, in taking a charge from infinity to the point is known as electric potential. Consider we have a positive point charge whose electric field lines are radially outward. पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। अब यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ए और बी। इस ए का डिस्टेंस इस चार्ज से लेकर पॉइंट ए तक ये हमारे पास आर ए के बराबर है और बी का डिस्टेंस हमारे पास आर बी के बराबर है और ए और बी के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डेल्टा आर के बराबर है। लिहाजा इस डेल्टा आर को हम कह सकते हैं आर बी माइनस आर ए। अब अगर हमें आर बी की वैल्यू चाहिए तो आर बी कहा जा सकता है आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। और इसी ए बी के इन बिटवीन जो डिस्टेंस बन रहा है ए से लेकर इस चार्ज के इन बिटवीन तक, यानी चार्ज से लेकर मिड पॉइंट तक, इसे हम आर का नाम दे सकते हैं। तो ये आर एवरेज डिस्टेंस होगा आर ए प्लस आर बी ओवर 2, मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस। अब आर बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी की जगह पे आ जाएगा आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ए 2 आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। अब इनको इंडिविजुअल डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा आर इज इक्वल टू 2 आर ए ओवर 2 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा तो r इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। चूँकि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है आर स्केयर की, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें आर का स्केयर चाहिए, तो इसी आर का हम ऑन बोथ साइड स्केयर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए स्केयर प्लस 2 आर ए डेल्टा आर ओवर 2 प्लस डेल्टा आर स्केयर ओवर 4, यानी ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर। ये हमने फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए स्केयर प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा आर ए डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्केयर ओवर 4। डेल्टा आर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, so its square becomes more smaller. When we divide a very large quantity then answer becomes more smaller, so it is neglected. तो इस वजह से इसकी लास्ट टर्म को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब ये बन जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए स्केयर प्लस आर ए और डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास है आर बी माइनस आर ए। ये वैल्यू पुट कर देते हैं आर बी माइनस आर ए।
अब ये ब्रैकेट खोलते हैं तो ये बन जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए स्केयर प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए आर बी माइनस आर ए स्केयर। अब आर ए स्केयर को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए आर बी आ जाएगा। ये हमारे पास आर स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। एक और मेथड से भी हम आर स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन हम रेशो ले लेते हैं कि मिड पॉइंट आर है, ए पॉइंट का डिस्टेंस 4 से आर ए, तो हम ले लेते हैं आर ओवर आर ए, आर ओवर आर ए। जैसे हमने रेशो ली आर ओवर आर ए, ऐसे ही आर बी ओवर आर, आर बी ओवर आर, ये हमने 2 पॉइंट की रेशो ले ली। आर ओवर आर ए इज इक्वल टू आर बी ओवर आर। अब इन्हीं जो रेशो हमने ले रखी है इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आर इंटू आर, आर स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू आर ए आर बी। इस मेथड से भी हम आर स्केयर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और मेथड से भी इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। मसलन हमारे पास है आर ए इज़ नियरली इक्वल टू आर बी इज़ नियरली इक्वल टू आर, कि ये देखने में तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से फर्दर अपार्ट लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज़र होंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जितना हम उससे अवे मूव करेंगे उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राउंड अबाउट सेम रहे। तो इस वजह से आर ए का डिस्टेंस, आर बी का डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस राउंड अबाउट आपस में इक्वल होंगे। अगर उनका डिफरेंस होगा भी तो बहुत ही मान्यूट होगा, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब हम रिलेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि आर स्केयर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कि आर इंटू आर, और पहले आर की बजाय हम पुट कर देते हैं आर ए और दूसरे पॉइंट की जगह पे हम पुट कर देते हैं आर बी। तो ये हमारे पास आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए आर बी हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। और अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन लगाते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन लगाया और यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल, जिसे हम कह सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्केयर इनटू डेल्टा आर हमारे पास आ जाएगा। जो हम यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल जिस ऑर्डर में ले रहे हैं वही ऑर्डर यहाँ पे हम डिस्टेंस के हवाले से यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा आर ए माइनस आर बी, और ये हमारे पास हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि आर ए आर बी है। ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आर ए आर बी इंटू आर बी माइनस आर ए। जो ऑर्डर हमारे पास इस तरतीब में चल रहे हैं वही ऑर्डर हमने इस साइड पे यूज़ किया था। चूंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, अंदर का साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो अब इसी आर ए आर बी को अंदर डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। अब इस वैल्यू आर ए आर बी को इंडिविजुअल हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी ओवर आर ए आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी।
तो ये बन जाएगा हमारे पास Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आर बी से आर बी कैंसिल होगा, 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि बी पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी पे है, तो जब इन्फिनिटी पे है इस चार्ज की रेंज से ही बाहर है, तो लिहाजा यहाँ पर पोटेंशियल इस चार्ज का बी पॉइंट पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो लिहाजा इस रिलेशन को लिखा जा सकता है वी ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि वो बी पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। तो ये हमारे पास हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 1 ओवर आर ए माइनस ज़ीरो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमारे पास ये रिलेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा कि वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर। पॉइंट ए है तो इस वजह से आर ए। तो ये हमारे पास रिलेशन बना पॉइंट ए के लिए। और इन जनरल टर्म जो चार्ज से डिस्टेंस आर के डिस्टेंस पे हो, तो फिर हमारे पास ये रिलेशन बनेगा v इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर। जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पर ले जाया जा रहा हो, तो वो पोटेंशियल हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आया कि v इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर। और यहाँ पे ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना चार से अवे मूव करेंगे उतना पोटेंशियल इसका डिक्रीज होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।